महिमा, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु आराधना, तेरी स्तुति महिमा आराधना वंदना रस रोहाया खुला है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ, मन तैयार है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आज के दिन में फिर से प्रभु की आराधना स्तुति महिमा धन्यवाद देते हुए प्रभु के वचन को सुनने के लिए। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेरित चरित अध्याय 16। प्रेरित चरित अध्याय 16 को हम लोग शुरुआत से अंत तक पढ़ते जाएंगे और हमें एक कुछ इम्पोर्टेंट बातें हमें यहाँ मिलने वाली है। हम लोग जानते हैं प्रभु का योजना हमारे जीवन के लिए सब सटीक है। हमारे जीवन के लिए प्रभु का योजना परफेक्ट है। कभी कभी प्रभु की योजना को हम ब्लॉक करते हैं, और जब भी हमारे जीवन में ब्लॉक्स आता है, हम लोग ये मानते हैं कि हमारे जीवन में शैतान ने आशीषों को, रास्तों को ब्लॉक किया। हम लोग सोचते हैं शैतान ने हमारे जीवन में आशीषों को और बहुत सारे रास्तों को, अगर जब हम लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं उस समय भी कभी कभी हमारे जीवन में ब्लॉक आता है, और हम लोग बोलते हैं कि वो ब्लॉक शैतान के द्वारा, शैतान ने हमारे जीवन में ब्लॉक लाया। हम लोग आज प्रेरित चरित अध्याय 16 को हम लोग पढ़ेंगे और हमें कुछ एक नई बातें हमें सुनने को मिलेगी। इसके बाद वह देरबे और लुस्त्रा पहुंचे। वहां तिमोथी नामक एक शिष्य था जो ईसाई यहूदी माता तथा यूनानी पिता का पुत्र था। लुस्त्रा और इकोनियम के भाइयों में उसका अच्छा नाम था। पौलुस चाहता था कि वह यात्रा में उसका साथी बने। उस प्रदेश में रहने वाले यहूदियों के कारण उसने तिमोथी का खतना कराया, क्योंकि सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी है। वह नगर नगर जाकर यरूशलेम में प्रेरितों तथा अध्यक्षों द्वारा किए हुए निर्णय सुनाते तथा उनके पालन का आदेश देते थे। इस प्रकार कलीसियाओं का विश्वास दृढ़ होता जा रहा था और उनकी संख्या दिन दिन बढ़ रही थी। हम लोग यहाँ देखते हैं किसको? तिमोथी नामक एक शिष्य। और तिमोथी नामक शिष्य क्या कर रहा है? परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा है, और उसके प्रचार के द्वारा दिन पर दिन विश्वासी बढ़ते जा रहे। और ये अच्छा काम है। सुसमाचार सुनाना, प्रभु का काम करना अच्छा काम है। अच्छा काम है या नहीं? अच्छा काम। और हम लोग प्रभु के वचन को देखते हैं। प्रभु का वचन आगे बोलता है, जब पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन का प्रचार करने से मना किया।
कहा जब पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन का प्रचार करने से मना किया, तो उन्होंने फ्रगिया तथा गलितिया का दौरा किया। मुसिया के सीमांतों पर पहुंचकर वह बिथुनिया जाने की तैयारी कर रहे थे कि ईसा के आत्मा ने उन्हें अनुमति नहीं दी। फिर मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन में हमको क्या मिलता है कि पवित्र आत्मा ने उनका रास्ता ब्लॉक किया। पवित्र आत्मा ने उनका रास्ता ब्लॉक किया। कभी कभी जब हमारे जीवन में ब्लॉक्स आते, जब हम कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, और अगर कभी कभी हमारे जीवन में ब्लॉक्स आते हैं, हमेशा ये जरूरी नहीं है कि वो ब्लॉक्स शैतान की तरफ से आए। हमेशा ये जरूरी नहीं है कि वो ब्लॉक्स, वो बाधा शैतान की तरफ से आए। कभी कभी पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन में कुछ बाधाएं लाते हैं, कुछ बंधने लाते हैं, कुछ रुकावटें लाते हैं, क्योंकि उनको पता है क्या आगे की योजना है, उनको पता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और हम लोग अपने आप को पवित्र आत्मा के विरुद्ध लड़ते हुए पाते हैं। हम लोग जबकि पवित्र आत्मा के वचन उनका पालन करके, पवित्र आत्मा के प्रेरणा को पालन करके हमको आगे बढ़ना है, कभी कभी हम लोग अपने आप को पवित्र आत्मा के योजना के विरुद्ध लड़ते हुए पाएंगे। इसलिए हमें बहुत क्या होना है, सतर्क होना है, सेंसिटिव होना है। पवित्र आत्मा के वचन को, शब्द को, उसको हमें अच्छे से सुनना है। कैसे सुनेंगे हम? पवित्र आत्मा के वचन को कैसे समझ पाएंगे? पवित्र आत्मा के आवाज को कैसे समझ पाएंगे? पवित्र वचन के। ये जरूरी है। हम लोग पाते हैं कि पवित्र आत्मा, ये जरूरी नहीं है कि खाली शैतान हमारे जीवन में ब्लॉक्स लाए। हम लोग सोचते हैं हमेशा अगर एक ब्लॉक आए, हम लोग सोचते हैं वो शैतान के द्वारा ही आया ना। हम लोग यही सोचते हैं ना, हमेशा सोचते हैं कि अगर थोड़ा सा ब्लॉक है, कुछ बातें हैं, कुछ प्रॉब्लम है, वो हमेशा शैतान की ओर से आता है। लेकिन कभी कभी पवित्र आत्मा भी रुकावट लाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग वहां पर रुके रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हम वहां पर रुके रहे। हमें यहाँ वचन में क्या मिलता है? जब पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन का प्रचार करने से मना किया, एशिया में वो वचन प्रचार करने प्रवेश करने वाले थे, ब्लॉक आ गया। पवित्र आत्मा ने ब्लॉक किया। इंग्लिश ट्रांसलेशन में ब्लॉक लिखा है, यहाँ पर मना किया है। इंग्लिश ट्रांसलेशन ब्लॉक लिखा है। पवित्र आत्मा ने ब्लॉक किया, उनको मना किया। तब क्या हुआ? उन्होंने फ्रुगिया तथा गलतिया का दौरा किया। वो रुके नहीं रहे। पवित्र आत्मा ने मना किया, ठीक है अभी नहीं करूंगा, मैं बैठा रहूंगा, मुझे नहीं करना है, मतलब अभी नहीं करना, अगर प्रभु मुझे नहीं करना नहीं चाहते तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। उन्होंने ये नहीं सोचा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने आगे बढ़े। अगर पवित्र आत्मा ने यहां ब्लॉक किया तो उनका वो रुके नहीं रहे। और ये एक मिशनरी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, मिशनरी का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर पवित्र आत्मा एक रास्ता ब्लॉक करते हैं, हमें पवित्र आत्मा के निर्देशन के अनुसार उस शक्ति को लेकर के दूसरे जगह जाना है। अगर वहां भी ब्लॉक करे तो तीसरे जगह में जाना है। हमें रुके नहीं रहना, क्योंकि हम मिशनरीज हैं। हमें प्रभु को प्रचार करते रहना है। रेस्ट करने का समय नहीं है। रेस्ट करेंगे स्वर्ग जाकर कर, यहां नहीं। रेस्ट करेंगे स्वर्ग जाकर के। हमें क्या करना है? हमें आगे बढ़ते हैं, सुसमाचार में, पवित्रता में, वचन प्रचार में, अपने जीवन के द्वारा आगे बढ़ते रहे। अगर हम लोग सोचते हैं कि मैं वचन को जीने वाला हूं ये भला काम करके, अगर हम सोचते हैं मैं वचन को जीने वाला हूं, लोगों के सामने वचन को जी करके दिखाने वाला हूं इस भले काम के द्वारा, बहुत अच्छा है। अगर पवित्र आत्मा उसको आपको करने से रोकते हैं तो आप दूसरा रास्ता निकालिए। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं? अगर पवित्र आत्मा हमें एक अच्छा काम करने से रोकते हैं, हम लोग रुके रहते हैं।
ठीक है, अभी नहीं करना, बाद में करना, वो बाद नहीं आता है। तो हमें दूसरा रास्ता ढूंढना, क्योंकि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, हाँ या ना। केवल एक रास्ता नहीं है, वचन प्रचार करने के लिए केवल एक रास्ता नहीं है, पवित्र वचन जीने के लिए केवल एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। और हमें क्या करना है, उन अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ करके पकड़ना। यहां देखते हैं, वह जब एशिया में पवित्र आत्मा ने ब्लॉक किया, वो फ्रुगिया तथा गलतिया का दौर किया। मिश्रिया के सीमांतों पर पहुंचकर वे बथुनिया जाने के तैयार कर रहे थे बथुनिया जाने के लिए। तब क्या हुआ, हम लोग देखते हैं, कर ही रहे थे कि ईसा के आत्मा ने उन्हें अनुमति नहीं दी, फिर से ब्लॉक हुआ। सेकंड ब्लॉक हमारे जीवन में, एक केवल एक, हम लोग सोचेंगे एक ब्लॉक आया तो दूसरा ब्लॉक आएगा तो हम लोग निराश होंगे, लेकिन हमें निराश नहीं होना है। एक मिशनरी कभी निराश नहीं होता, एक मिशनरी कभी निराश नहीं होता, क्योंकि वो आनंद का मिशनरी, वो प्रेम का मिशनरी है, वो निराश नहीं होता। अगर एक मिशनरी व्यक्तियों को, लोगों को आशा देता है, अगर मिशनरी ही निराश पड़ जाए तो क्या आशा मिशनरी देगा, क्या आशा मिशनरी देगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, हर घड़ी हर समय आनंद मिला, हर घड़ी हर समय, अच्छा हो बुरा हो, जो कुछ भी हो, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो। थिस्सलुनीकियों के नाम का पत्र कहता है, हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो, यीशु ख्रिस्त में परमेश्वर की तुम्हारी यही योजना है। परमेश्वर यही योजना चाहते हैं हमारे जीवन में, कि हम लोग क्या करें, निरंतर धन्यवाद देते रहे, निरंतर हम लोग परमेश्वर की स्तुति करते। अच्छा हो बुरा हो, परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मुझे ये मौका दिया। मैं पहले जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता था, मैं तुरंत निराश पड़ जाता, लेकिन जब मैं एक दो काउंसलिंग्स के लिए गया, जब कुछ पुरोहितों ने मुझे सहायता की, धर्म बहनों ने सहायता किया, मैं ये सीखा। क्या सीखा, अगर हमारे जीवन में परिस्थिति आती है ना, परमेश्वर हमें पेशेंस प्रैक्टिस करने का समय दे रहे, पेशेंस प्रैक्टिस करने का प्रभु हमें समय दे रहे। हम लोग तुरंत निराश हो जाते हैं, तुरंत निराश हो जाते हैं, लेकिन प्रभु हमें पेशेंस धैर्यता प्रैक्टिस करने के लिए समय दे रहे। और अगर कोई व्यक्ति कुछ बुरा करता है, मैं यही सोचता, ये मेरा एक्सपीरियंस, मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ, जब कोई व्यक्ति बुरा सोचता है, कुछ सोचता है, मैं चुप रहता हूँ, मैं बोलता हूँ उसका दिमाग केवल उतना ही सोच पाया, उसका गलती नहीं है, उसका गलती नहीं है, उसका दिमाग केवल उतना ही सोच पाया, इसलिए उसने उतना बोला, हो गया, फिर से आनंद में रहो। हम लोग कभी कभी एक बात को लेकर के हमेशा निराश रहते हैं, एक छोटा सा बात लेकर के हम लोग हमेशा दुखी रहते हैं, लेकिन प्रभु की योजना ये है कि हम हमेशा आनंद में रहें। प्रभु की योजना ये है कि हम हमेशा धन्यवादी हृदय में रहें। जरूर हमारे जीवन में जब हम आगे बढ़ेंगे बहुत सारी तकलीफें आएंगी, अगर तकलीफ नहीं है तो जीवन ही नहीं। बहुत सारे लोग आएंगे जो हमें चोट देंगे, परमेश्वर को धन्यवाद, उनको क्षमा करें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का हमारे जीवन में आना हमारे जीवन को कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, शेप दे रहा है। और प्रत्येक व्यक्ति का आना अच्छा हो या बुरा हो, वो हमारे जीवन को कुछ ना कुछ शेप दे रहा है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मेरा पर्सनल लाइफ का अनुभव है। जिस प्रकार से मैं ये मिनिस्ट्री में बढ़ते जा रहा हूँ, प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ते जा रहा हूँ, अब मैं वोकेशन में आगे बढ़ते जा रहा हूँ, मुझे यही बातें समझ में आ रही, यही बातें समझ में आ रही कि हमें क्या करना है, हमें केवल धन्यवाद देते रहना। वही धन्यवाद क्या करेगी, हमें हमारे जीवन को और शेप करती जाए और हमें बदलती जाए। हम गुस्सा होकर भी क्या करेंगे, गुस्सा होकर जिसने हमें, जिसके प्रति हम लोग का चोट है, जिसके प्रति हम गुस्सा है, कभी कभी उनको पता भी नहीं होता है कि हम गुस्सा है। उल्टा तकलीफ किसको होगी, हमें ही होगी, तकलीफ हमें ही होगी। क्षमा देंगे, भूल जाएंगे, आनंदित रहेंगे, धन्यवाद देंगे, वो हमारे जीवन को फॉर्म करे। मैं खुलस से मैं बोलता हूं,
मुझे ये मेरे फॉर्मेशन के लिए ऑलरेडी जाना था ना, मेरे फॉर्मेशन के लिए ऑलरेडी आगे बढ़ना था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे ब्लॉक किया। मैं सोच रहा था प्रभु मैं क्यों ब्लॉक हो रहा हूं, मैं क्यों ब्लॉक हो रहा हूं। पिछले 2 साल से मेरा फॉर्मेशन आगे जाने के लिए मैं तैयार कर रहा हूं, लेकिन ब्लॉक्स आते जा रहे हैं, ब्लॉक्स आते जा रहे हैं। अभी मुझे पवित्र आत्मा से पता चला कि प्रभु इन लॉकडाउन के दिनों में ये सेशन के लिए मुझे ब्लॉक करके, अभी सभी सेशन खत्म हो रही है, लॉकडाउन खत्म हो रही है, अब प्रभु मुझे खुद रास्ता बना करके आगे ले जा रहे, प्रभु स्वयं रास्ता बना करके आगे ले जा रहे। इस प्रकार से ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप बता रहा हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन में ब्लॉक कर सकते हैं एक बड़े महिमा के, एक बड़े योजना के लिए। पवित्र आत्मा, मैं हमेशा सोचता था, कभी मैं 2-3 बार गुस्सा भी हुआ, प्रभु क्या आप नहीं चाहते हैं मैं आपकी सेवकाई करूं, क्या आप नहीं चाहते हैं मैं आगे बढ़ूं, क्या आप नहीं चाहते हैं मैं आपके लिए आऊं, आपके लिए जीऊं। मैं गुस्सा होता था प्रभु से, लेकिन अभी मुझे पता चला इन दिनों के लिए हम लोग लास्ट ईयर भी ऑनलाइन सेशन किए, कम से कम इस साल मुझे जाना था, इस साल भी लॉकडाउन हुआ, इस साल भी प्रभु ने मुझे इसी काम में लगाया, और अब प्रभु मुझे तैयार कर रहा है आगे जाने के लिए। इसके लिए मुझे आप एक एक की प्रार्थना की जरूरत है। आप प्रार्थना करिए ताकि अच्छे से प्रभु की सेवा कर सके, आप सभी के लिए एक अच्छा मिशनरी बन सके, और आप सभी भी मां मरियम से प्रार्थना करिए कि आप भी एक सुंदर और अच्छे मिशनरी बन सके। कैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पवित्र वचन जितना हो सके पढ़े, पवित्र वचन जितना हो सके पढ़े। इन दिनों में, ये जिन लॉकडाउन के दिनों में, जितना आप पवित्र आत्मा में बड़े हैं, वचन में बड़े हैं ना, उतना ही मैं भी बड़ा हूं। हम लोग साथ में बड़े हैं। पहले मैं भी आलसी था, प्रार्थना में उतना मैं स्ट्रांग नहीं था, ठीक है, रिट्रीट्स देता था, वचन प्रचार करता था, वचन प्रिपेयर करता था, फिर भी इतना गहरे रूप से मैं वचन में नहीं डूबा। लेकिन अब तो सेशन मुझे देना ही है, तो खुद को तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, वैसे करके मैं भी ग्रो हुआ हूं। तो हम दोनों, मैं और आप सभी, हम सभी एक साथ वचन में पढ़े, हम लोग एक साथ इस प्रकार से, जब हम लोग, क्योंकि हम लोग प्रेरितों के बीच में भी देखते हैं, प्रेरित के बीच में भी एक दूसरे की सहायता बनी रहती है। ऐसे ही जब हम भी क्रिस्त विश्वासी एक दूसरे को सहायता करेंगे, सोचिए कितना सुंदर हम प्रभु का काम कर सकते हैं। हम लोग हमेशा, हमारे हृदय में ईर्ष्या होती, विशेषकर हमारे चर्चों में देखिए, हमारे कलीसिया में देखिए, हमेशा ईर्ष्या होती है। अगर एक व्यक्ति प्रार्थना में बढ़ेगा, दूसरा व्यक्ति खींचने के तैयार, तीसरा व्यक्ति प्रार्थना में बढ़ेगा, चौथा व्यक्ति खींचने के लिए तैयार। हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहता है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते, सोचिए हम लोग प्रभु में कितना स्ट्रांग हो सकते हैं, सोचिए हम कितना प्रभु में और दृढ़ हो सकते हैं, वचन में दृढ़ हो सकते हैं, कितना हम लोग पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा सुसमाचार को और फैला सकते हैं एकता में। वचन में देखते हैं पंतकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा कब आया, जब वो एकत्रित होकर प्रार्थना कर रहे हैं, एकत्रित होकर, तो सभी इधर कोई उधर नहीं, सभी एकत्रित। इसीलिए हमें एक होना, कम्युनिटी प्रेयर, यूनिटी प्रेयर बहुत जरूरी। प्रभु भी कहता है ना, 2 या 3, अकेला नहीं, जब 2 या 3 मेरे नाम पर उपस्थित है, मैं वहां उपस्थित हूं। प्रभु कहते हैं तो मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रार्थना के लिए भी प्रभु मत्ती सुसमाचार 18:19 में कहते हैं, 2 व्यक्ति मंजूरी में प्रार्थना करें, एक व्यक्ति नहीं। जब 2 व्यक्ति मंजूरी में प्रार्थना करे तो मेरा पिता उसे प्रदान करे। जैसे हम लोग ये गाते हैं ना, We are happy Christians all united in the Lord. We belong to one family. Jesus Christ has chosen us to carry on his life over every land and sea. We are grateful that God called us to his way of life in the footsteps of our Savior. And we are united, that we are united into God's own family. And we are delighted that we are united into God's own family. हम लोग सभी यीशु के शरीर में एक हैं,
हम लोग प्रभु के परिवार में एक है, कोई ऊंचा कोई नीचा कोई नहीं, कुछ नहीं, हम सभी प्रभु में एक है। हम प्रभु के शरीर के एक एक भाग है। अगर एक शरीर में ना कहीं भी एक जगह भी चोट लगे ना, पूरे शरीर को असुविधा होती है, पूरे शरीर में जलन होती है, प्रभु पूरे शरीर में अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही अगर एक परिवार भी, एक व्यक्ति भी अगर प्रभु से दूर चला जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, पूरे शरीर को तकलीफ होती है। इसलिए हमें नित्य प्रतिदिन केवल हमारे मंडली के नहीं, केवल हमारे डायसिस के लिए नहीं, केवल हमारे देश के विश्वासियों पूरे लोगों के लिए नहीं, हमें पूरे संसार के यूनिवर्सल मदर चर्च माता कलीसिया के लिए प्रार्थना, पूरे कैथोलिक चर्च, यूनिवर्सल चर्च, पूरे संसार के सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि हम लोग डिस्टेंस से, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस से हम लोग दूर है। अगर ज्योग्राफिकल डिस्टेंस देखेंगे तो दूर है, लेकिन आत्मा में, शरीर में एक ही भाग है, एक ही अंग है, यीशु के शरीर का टुकड़ा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें और पवित्र आत्मा के आवाज को पहचानने की कोशिश करें, पवित्र वचन पढ़कर। जब तक हम पवित्र वचन को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग को पता नहीं होगा कि पवित्र आत्मा का आवाज कैसा है, क्योंकि पवित्र वचन प्रभु का श्वास है। और यही श्वास जब यीशु ने, हम लोग जोहन के सुसमाचार 20:22 में देखते हैं, जब यीशु ने फूंक मारी, श्वास मारी और कहा रिसीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को ग्रहण कर, अर्थात यह पवित्र आत्मा की शक्ति ही पवित्र वचन है। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, हम लोग अपने हृदय को तैयार करें और बोले, हे प्रभु, पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, उसके आवाज को समझने की मुझे और मेरे परिवार को सामर्थ्य प्रदान कर। और हमारे परिवार के सभी रोगी, सभी बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हुए हम बोले, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर के माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सब पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से में बचा, सारी आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की बड़ी आवश्यकता है। फिर प्यारे भाई बहनों, 5 मिनट के बाद हम लोग फिर से पवित्र आराधना के लिए
हम लोग प्रवेश करें। आराधना के अंत में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस देने वाला हूँ, इसलिए हम लोग 5 मिनट के बाद आराधना के लिए आएंगे और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस उस समय बताने वाला हूँ।